नमस्कार, इस सत्र में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की 5 ऐसी आम गलतियों के बारे में जो अक्सर हो जाती हैं। तो चलिए अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाने के सफर पर निकलते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि गलतियां करना बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। हर गलती हमें कुछ नया सिखाकर ही जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इसमें हम एक बहुत ही आम वर्ब की गलती और कंजंक्शंस यानी जोड़ने वाले शब्दों के गलत इस्तेमाल पर ध्यान देंगे। पहली गलती जो हम अक्सर सुनते हैं वो है आई एम अग्री। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये सही नहीं है। सही तरीका है बस आई अग्री कहना। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, अग्री अपने आप में एक क्रिया है, एक एक्शन वर्ड। ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, मतलब ये सहमत होने का काम बताता है। इसीलिए इसके साथ एम, इज या आर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे आई अग्री विथ यू, जिसका मतलब है मैं आपसे सहमत हूँ, या अगर सहमत नहीं है तो कहेंगे आई डोंट अग्री। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी गलती पर। एक ही सेंटेंस में बिकॉज और सो दोनों का इस्तेमाल करना। ये एक तरह से रिडंडेंसी है, मतलब जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल जो वाक्य को गलत बना देता है। नियम बहुत ही सीधा सा है, दोनों में से कोई एक ही कनेक्टर चुनना है। बिकॉज कारण बताता है और सो नतीजा दिखाता है। दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वाक्य को सही कहने के 2 तरीके हैं। पहला, बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई स्टेड होम। यहाँ हम कारण से वाक्य शुरू कर रहे हैं। या फिर इट वॉज रेनिंग सो आई स्टेड होम, जहाँ हम नतीजे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ और एक और आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं, एडवाइस और एडवाइस। सुनने में तो ये लगभग एक जैसे लगते हैं, पर इनके मतलब और इस्तेमाल में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एस और सी में क्या फर्क है? ये छोटा सा दिखने वाला फर्क ही असल में सब कुछ बदल देता है। यहाँ ध्यान से देखिए, एडवाइस जिसमें एस आता है वो एक वर्ब है, मतलब सलाह देने का काम या एक्शन। वहीं एडवाइस जिसमें सी आता है वो एक नाउन है, यानी खुद वो सलाह जो दी जा रही है। तो एक है काम और दूसरी है चीज। जैसे वर्ब के तौर पर एडवाइस का एक उदाहरण है आई एडवाइज यू टू स्टडी हार्ड। इसका मतलब है मैं सलाह देता हूँ कि मेहनत से पढ़ाई करो। यहाँ सलाह देने का काम हो रहा है। और नाउन के तौर पर एडवाइस का उदाहरण है ही गेव मी गुड एडवाइस, मतलब उसने मुझे अच्छी सलाह दी। यहाँ सलाह एक चीज की तरह है जो दी गई। तो अब हम आ गए हैं अपने तीसरे सेक्शन में। यहाँ हम 2 और आम गलतियों पर नजर डालेंगे जो प्रपोजिशंस और प्रोनाउंस जैसे छोटे लेकिन बहुत जरूरी शब्दों से जुड़ी हुई हैं। अगली गलती प्रेपोजिशन से जुड़ी है जो बातचीत में बहुत सुनने को मिलती है। कई लोग कहते हैं आई एम मैरिड विद हिम, जो कि गलत है। यहाँ सही प्रेपोजिशन टू होगा। इसका नियम बहुत आसान है। अंग्रेजी में जब भी बताना हो कि किसी की शादी किससे हुई है तो हमेशा मैरिड टू का इस्तेमाल होता है, मैरिड विथ का नहीं। इसे बस याद रखना है। कुछ और उदाहरण देखने से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। शी गॉट मैरिड टू जॉन या ही इज मैरिड टू हिज हाई स्कूल स्वीटहार्ट। ये सुनने में भी ज्यादा नेचुरल लगता है और आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाता है। और अब बात करते हैं हमारी 5वीं और आखिरी गलती की। ये बहुत ही ज्यादा आम है। कई लोग अपना परिचय माई सेल्फ रविंदर कहकर देते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन है, पर ग्रामर के हिसाब से ये तरीका सही नहीं है। देखिए, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम खुद पर ही किया जाए, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। इसका इस्तेमाल इंट्रोडक्शन देने के लिए नहीं किया जाता। अपना परिचय देने का सही और स्टैंडर्ड तरीका है माई नेम इज रविंद्र, या और भी सिंपल आई एम रविंदर। ये ज्यादा फॉर्मल भी है और ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही भी। तो हमने 5 आम गलतियों को समझ लिया है, पर अब सवाल ये है कि सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं होता है ना। फ्लुएंसी का रास्ता इन 3 आसान कदमों से होकर गुजरता है। पहला,
गलती को पहचानना सीखें। दूसरा, जो सही तरीका है उसे इस्तेमाल में लाएं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है लगातार अभ्यास करते रहना। तो अब ये सोचने की बारी है कि रोजमर्रा की बातचीत में अगला कौन सा फ्रेज सही किया जा सकता है। याद रखिए, सीखते रहने और सुधार करते रहने की यही सोच हमें हमेशा आगे ले जाती है। तो प्रैक्टिस जारी रखिए।